दोस्तों यदि आप 12 क्लब एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करके 12% तक के रिटर्न कमाना चाहते हैं तो अब आप ये नया वाला वीडियो देखिए जिसमें नया अपडेट 12 क्लब एप्लीकेशन की तरफ से किया गया है। और आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करने का कम ही सोचेंगे। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सूचित कराया था कि 12 क्लब एप्लीकेशन की तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि हमारा जो पार्टनर लेंडर है ना, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी पॉलिसी है उसमें कुछ अपडेट किए हैं, के चलते आपका 26 अक्टूबर को जो भी इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है सब कुछ जोड़कर, जो आप अर्निंग वगैरह किए हुए हैं सब कुछ जोड़कर आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और यही किया गया, बैंक अकाउंट में तो भेज दिया गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में रिसीव हो जाएगा। कुछ लोगों को तो मिलने भी लगा है, यानी सीधे बैंक अकाउंट में आ चुका है। ये जो 12 क्लब एप्लीकेशन है ना, उसमें मैं लेकर चलता हूं सबसे पहले और आपको दिखाता हूं इंटरफेस ही चेंज हो चुका है। और जो आप नया अकाउंट बनाए होंगे वो अब आपको किसके साथ डाटा शेयर करना पड़ेगा वो भी आप देख। जैसा कि अभी आप देख पाएंगे मैंने 12 क्लब एप्लीकेशन को ओपन किया है और 12 क्लब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप यहां पर देखेंगे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा, ठीक है, ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा और इसके नीचे न्यू वे टू ऐड मनी, मतलब नया रास्ता, नया तरीका जिसे आप समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर 12 क्लब एप्लीकेशन में जो 26 अक्टूबर को पैसे भेजे गए वो किस तरह से ट्रांसफ़र किए गए हैं। 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे स्टेटमेंट वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ टाइम अर्निंग 41,538। यहाँ पर विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 2,19,638 रुपया 44 पैसे सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, जो कि यहाँ पर 26 अक्टूबर को। ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका, मैं आपको बताऊँ ना तो अभी तक ये पहले जो है लेन देन क्लब के साथ पार्टनरशिप करके रखे थे, लेकिन अब लिक्विड लोन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। अब लिक्विड लोन जो कि आप लोगों को मालूम होगा, अगर भारत पे का मर्चेंट अकाउंट इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें यही लिक्विड लोन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिक्विड लोन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। अब जब आप ऐड मनी पर क्लिक करोगे ना तो इनका जो भी नया पार्टनरशिप हुआ है P2P के साथ, NBFC कंपनी के साथ, वो आपको बताया जाता है। आपको बता दूं कि ये RBI रजिस्टर्ड P2P NBFC कंपनी है और इसमें आप ग्रो योर मनी विथ मल्टीपल ऑफरिंग, मतलब मल्टीपल ऑफर किया जाता है अपने मनी को ग्रो करने का। और ज्वाइन मोर देन 16 लाख कंज्यूमर हु हैव अर्न हाई रिटर्न, यानी 16 लाख से ऊपर कंज्यूमर ज्वाइन हो चुके हैं जो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न अर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको नीचे में स्टार्ट की ऑप्शन आता है, स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपका डिटेल है, जैसे आपका बैंक डिटेल हो गया, KYC डिटेल हो गया, जो भी डिटेल रहेगा ना आपका, वो वहां पर आपका शो हो जाएगा। वो इसलिए शो होता है कि आप इतने डिटेल लिक्विड लोन के साथ आप शेयर कर रहे हैं। नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है लेट्स इन्वेस्ट एंड अर्न, तो लेट्स इन्वेस्ट एंड अर्न पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद ये लोग बताते हैं कि आप किस तरह से कितना तक के इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप अर्न करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक पैन कार्ड पर अप टू 10 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। आप इसमें जो पैसे ऐड करेंगे वो डिजिटली आप रुपए ऐड करेंगे। इसके बाद है यू विल बी ए लेंडर ऑन P2P NBFC, यानी कि आप एक लेंडर हो जाते हो P2P NBFC पर। आपको बता दूं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो किसी और को लोन पर देते हैं और उससे जो भी अर्निंग होती है उसके अनुसार से ही आपको यहाँ पर ये लोग एक फिक्स्ड करके देते हैं कि हाँ इतने इन्वेस्टमेंट आप किए हैं तो इतने प्रतिशत के अनुसार से इतना आपका अर्निंग हुआ। नीचे में आप देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर विड्रो एनी टाइम, यानी कभी भी आप विड्रो के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। नो विड्रोवल चार्ज, यानी विड्रोवल की कोई भी चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, उस पर एक OTP चला जाता है 4 डिजिट का। वह OTP डालकर आप सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद आप ये बताते हो कि चलो मैंने आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसे मैंने एग्री कर लिया है। अब आपके सामने ऑप्शन आता है ऐड मनी का, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड मनी करते हो। आप देखेंगे यहां पर प्लान ही चेंज हो चुका है। जो आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें अप टू 12% के अनुसार से मानकर चलो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपका 12% मिलता ही था। तो अब यहां पर एक प्लान, एक नहीं बल्कि 2-3 प्लान है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले है कि अर्न अप टू 9.5%, आप ज्यादा से ज्यादा 9.5% अर्न कर पाएंगे जब आप कोई लॉक इन पीरियड में नहीं रखेंगे। इसके बाद है अर्न अप टू 10%, आपको 10% ये लोग तब देंगे जब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो
6 महीने के लॉक इन पीरियड में रखेंगे। इसके बाद है अर्न अप टू 10.5%, यानी 10.5% ये लोग तब आपको देंगे जब आप 12 मंथ के लिए लॉक इन पीरियड में रखेंगे। समझ रहे हो? तो आप लॉक इन पीरियड में रखते हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और लॉक इन पीरियड में नहीं रखते हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको कम मिलता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप मोबीक्विक पर भी 12% वाला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर एक्स्ट्रा 12% की अर्निंग होती है। इसके ऊपर भी डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखे होंगे तो दिक्कत नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने वह भी लिंक दे दिया है जो सीधे आप क्लिक करोगे तो मोबीक्विक के इन्वेस्टमेंट वाला पेज पर चले जाओगे, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी NBFC पार्टनर रखी हुई है, जो कि लेंडर पार्टनर है, P2P वाला। आप देखेंगे नीचे में पर डे आपका कितना रिटर्न आएगा वो बताया गया है, और विड्रॉ एनी टाइम बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे विड्रॉवल नॉट अलाउड है। जब आप लॉक इन पीरियड वाला सिलेक्ट करते हो तो जितने मंथ के लिए आप लॉक इन पीरियड में रखते हो ना, उतने मंथ के बीच अगर आप निकालना चाहते हो पूरा होने से पहले, तो ये विड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लोर मोर प्लान, ठीक है, आप और भी प्लान को एक्सप्लोर कर सकेंगे, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। अप टू 8.5% जो कि लॉक इन पीरियड 6 मंथ के लिए, अप टू 8.75% जो कि लॉक इन पीरियड 12 महीने के लिए, तो इस प्लान को हटाओ। अब यहाँ पर आप देखो 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो अगर 6 महीने की लॉक इन पीरियड में, तो आप कितना अर्न कर पाओगे? 10% पर एनम के अनुसार से टोटल अर्निंग 2493 रुपया 15 पैसे आप कर पाओगे, जो कि एक ही बार आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपने 50,000 रुपये रखा और 6 महीने हो जाते हैं, उसके बाद ये इतने अमाउंट जोड़कर आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखो, इसमें अभी 12% वाला मुझे कहीं दिखा नहीं, और नए पार्टनर इनका बना है, तो जो इनके पार्टनर देंगे ना, उसी अनुसार से ये लोग देंगे। मैंने लिक्विड लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर गया, वहाँ पर देखा कि ज़्यादा रिटर्न अप टू 12% तक तो लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि 10% और 9% के बीच में, या फिर 10% 12% के बीच में ज़्यादा लोगों को मिला है। मैंने कुछ कस्टमर का रिव्यू भी देखा, वहाँ पर भी वही बातें हैं। लेकिन अभी भी कंपनी है जो कि RBI रजिस्टर्ड है, NBFC कंपनी है, इसमें आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क तो होता है। रिस्क कैसा होता है वो भी आप समझिए। देखिए, रिस्क ये होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और कस्टमर को वो देते हैं लोन, ठीक है, लोन देते हैं, और उधर से जो रीपे होता है, जो भी इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं, उसी में से जो आपका हिस्सा बनता है वो लोग देते हैं, और बाकी के जो हिस्सा बनता है वो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर लोन वो लोग देते हैं। अब इसमें रिस्क क्या है? तो अगर आपका पैसा किसी को लोन पर वो लोग देते हैं और वो अगर रीपे नहीं करता है, क्योंकि ऐसा भी होता है, कोई लोन लेता है लेकिन नहीं चुका पाता है, तो रीपे नहीं करता है, उस स्थिति में आपका पैसा गयो। लेकिन इतना टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें जो 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे तो वो डिवाइड करके देते हैं। देखो, डिवाइड कैसे होता है, किसी कंज्यूमर को आपका 10,000 रुपये में से 1,000 का लोन दे दिए, किसी को 1,000 का, किसी को 2,000 का, मतलब वो बांट देती हैं। और बांटने के बाद कहीं आपका 10,000 रुपये एक ही को नहीं मिलता, वो अलग अलग कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर को देते हैं। अगर कोई एक कंज्यूमर रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं हुआ, तो जितना उनको आपके पैसे में से मिला होगा उतना ही पैसा आपका डूबेगा, और दूसरा कंज्यूमर को जितना आपका पैसा मिला होगा उतना आपका सेफ रहेगा अगर वो रीपेमेंट कर देती हैं। एक और चीज़ बता दूं कि अगर भाग्य खराब हुआ तो जितना का भी पैसा आपका डिवाइड किया जाता है, अगर सारे ने रीपेमेंट नहीं किया तब तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि रीपेमेंट नहीं करेगा तो ये लोग कोशिश नहीं करेंगे कि जाओ दूसरा का पैसा है, मुझे कोशिश नहीं करना, ये अपना जो भी ताकत है वो झोंक देंगे। लेकिन अंततः जब है ही नहीं तो कहाँ से कोई रीपेमेंट करे। जब वो ऐसा वाला बात आ जाता है तो समझो कि आपका पैसा जितना उनको दिया गया था उतना गयो, तो ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। और एक और बात, ऐसा नहीं कि वो जिसको आया, जो एप्लीकेशन डाला, उसको वो लोन थमा देते हैं। पहले वो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि भाई आपका पैन कार्ड से क्या एलिजिबिलिटी है, कितना आपका सिविल है, कहीं आपने किसी का लेकर तो नहीं भागा है ना। इस स्थिति में वो नहीं देते हैं। लेकिन जिनको देना होता है, क्रेडिट वगैरह अच्छा लगता है, भरोसा होता है कि हाँ ये रीपेमेंट कर देगा, उसी को वो लोन देते हैं। बाकी आपका अपना मर्जी। फिलहाल मैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर
पाएंगे जो कि इन्होंने बताया है। और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आप जो भी सोचिए, लॉक इन पीरियड में रखिए, नॉट लॉक इन पीरियड में रखिए, जो भी, लेकिन एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल रहा है। थोड़ा सा क्या मतलब, कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक और बात कि अगर आप 12% अर्न करना ही चाहती हैं तो आप मोबीक्विक पर जा सकती हैं, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि भाई रिस्की वाला खेल है, ठीक है ना, रिस्की वाला खेल है, ये आप समझ ही रहे होंगे। तो कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है, अब कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों का मर्जी, मैं क्या कहूँ। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हो 3 प्लान लाया गया जिसमें 12% का कहीं भी प्लान मुझे दिखा नहीं, और उसके बाद आप रिस्क भी देख सकते हो। लेकिन एक बात बताऊँ ना कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा झोंक दो, ठीक है। कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपडेट कैसा भी रहे, वीडियो बनाकर मैं आपको सूचित करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ है, ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और एक और बात, हाँ, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं तो मेरे ही तरह आप डाटा क्यों इनको शेयर करोगे। जैसे पहले तो आपने लेन देन क्लब के साथ शेयर कर रखा, अब आपको इनका प्लान पसंद नहीं आता है, नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हो, तो क्यों आप लीकी लोन के साथ अपना डेटा शेयर करोगे। जिस तरह से आपका बैंक डिटेल, KYC, फ़ोटो सब कुछ भेजा जाता है, वो क्यों शेयर करोगे। पहले यह फैसला कर लो। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने डेटा शेयर करके, और मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।